हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग का सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिए हुए लगभग 2 से 3 महीना हो चुका है और अब आप लोग सेमेस्टर 4 में आ गए हैं। और सेमेस्टर 4 से ऐसा होता है कि आप लोग को एग्जाम के लिए कम टाइम दिया जाता है। कम टाइम क्या मतलब, टाइम दिया जाता है लेकिन आपको 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं, वोकेशनल पेपर हैं, एसी पेपर है, वीएसी पेपर है, तो समय नहीं बच पाता है। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने स्टडी मटेरियल तैयार किया है। चाहे आपका मेजर पेपर हो, माइनर वोकेशनल पेपर हो, एसी पेपर हो, वीएसी पेपर हो, सभी चीज़ें। और यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, यदि आप हमें सेमेस्टर 2, 3, 4, 1 से फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग का गेस्ट पेपर किस प्रकार से होता है। सभी एग्जाम ओरिएंटेड होती है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग इस बार पहले ही, ताकि स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर सके अपने एग्जाम के लिए। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, सेमेस्टर 4 आपका एक ऐसा सेमेस्टर होता है जहां पर आप प्रीवियस के सेमेस्टर को कवर अप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि सेमेस्टर 2 में आपका कोई सब्जेक्ट में प्रमोट है, या फिर सेमेस्टर 3 जब हम वीडियो बना रहे हैं उसमें सेमेस्टर 3 का रिजल्ट नहीं आया है, और मान लीजिए कि सेमेस्टर 3 में आप किसी सब्जेक्ट में प्रमोट हो जाते हैं, तो सेमेस्टर 4 एक आपका ऐसा सेमेस्टर होता है जहां पर आप सेमेस्टर 3 को भी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं और 4 को भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको 2 सेमेस्टर मिला के 9 सब्जेक्ट में पास होने होते हैं, और हम तो बोलेंगे कि आप सभी सब्जेक्ट में पास होइए। इसलिए हम लोग इस बार पहले ही स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि वो समय रहते सभी चीज़ों का तैयारी करें। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि सेमेस्टर 4 में आपका 3 मेजर पेपर हो जाता है, मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8। और जो स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल है, तो हालांकि उन लोग का भी होता है टेंशन, जिस प्रकार थ्योरी वाले का होता है। इसके बाद माइनर वोकेशनल है, इसमें आपका इंटरनल होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो अलग टेंशन है। फिर एसी पेपर, वीएसी पेपर का भी सिलेबस वास्ट है। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट्स का हम लोग एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और एकदम सटीक तरीके से स्टडी मटेरियल तैयार किए हैं, ताकि स्टूडेंट इसे पढ़े अपने एग्जाम टाइम या पहले से इसे तैयार करें, तो वे अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी पीडीएफ को देखते हैं कि हमने पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें दी है और कहाँ से आप इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पीडीएफ से रूबरू करवा देते हैं, देन हम आपको सारे पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेजर पेपर के बारे में बात करते हैं। हालांकि वीडियो में हम सारे पीडीएफ को नहीं देखेंगे, क्योंकि पीडीएफ क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए तो हम 2-4 पीडीएफ, जैसे कि मेजर का एक, माइनर का 2-4, और फिर एसी पेपर, वीएसी पेपर, ये सारी चीज़ों को हम दिखा देंगे। और फिर हम अभी बता देते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। और फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको सेमेस्टर 4 का एक कोर्स दिखेगा वहाँ पर, और हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जैसे ही उसमें क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट आप उसमें रेफर हो जाइएगा। तो उसमें क्या है कि आपका माइनर वोकेशनल जो भी है, एएसी पेपर, जो भी पेपर आप रखे हो, वीएसी पेपर, मेजर पेपर, सभी सब्जेक्ट्स का वहाँ गेस्ट पेपर दिया गया है। और मेजर पेपर कुछ यदि नहीं होंगे तब हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे अपलोड करवा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने गेस्ट पेपर में क्या स्टूडेंट सिलेबस दिया है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस मालूम नहीं होगा तब तक आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में आपको कोई कुछ भी बता रहा है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो आप ये नहीं समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये देखिए कि आपके सिलेबस के संदर्भ में वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। समझा? ये नहीं कि पॉलिटिकल साइंस तो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, कहीं से भी कुछ भी आपको बता दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं ना कि वही आएगा, तो जो आपके यूनिवर्सिटी दिया है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने सिलेबस को मेंशन किया है। ये आपका 100 मार्क्स का होगा, मतलब 75 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है और 25 मार्क्स आपको कॉलेज द्वारा मिलता है, जिसमें इंटरनल और प्रैक्टिकल होता है। देखिए, सबसे पहले हमने सिलेबस को मेंशन किया है। सिलेबस में ज़्यादा डेप्थ नहीं जाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और सारे पीडीएफ को भी हम लोग कवर अप नहीं करेंगे, क्योंकि सारे पीडीएफ को हम एक एक करके दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, सिलेबस के बाद आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। देख लीजिए, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि यूनिवर्सिटी कई बार 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर भी पूछती है, तो वे सारी चीज़ें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताइए, प्रकृति और क्षेत्र विस्तार से समझाइए। तुलनात्मक राजनीति में सिस्टम थ्योरी का महत्व और योगदान बताइए। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हमने दे रखा है। जैसे देखिए, ये नहीं समझिए कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने लॉन्ग आंसर भी दिया है, शॉर्ट आंसर भी दिया है। और यदि लॉन्ग आंसर को अच्छे से पढ़ते तो आपको शॉर्ट आंसर पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा। और हमने इसलिए भी दिया है ताकि आपको सभी चीज़ें कंठस्थ याद हो सके और इससे बाहर कुछ भी नहीं आए, मतलब कुछ का कुछ भी नहीं आए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जैसे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताइए, तुलनात्मक राजनीति के मुख्य, मतलब ये बहुत शॉर्ट में है। इसके बाद देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, जो 2 से 3 लाइनों का होने वाली है। जैसे देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अर्थ बताइए,
प्रतिपादित किया है, सिस्टम थ्योरी किसने प्रतिपादित किया, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आप जैसे ही पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एकदम विस्तार पूर्वक और आसान भाषा में आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र विस्तार से बताइए। तो देखिए हम आपको एक दो बता देते हैं। जैसे देखिए क्या है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति एक महत्वपूर्ण शाखा है। तुलनात्मक राजनीति क्या है? राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण शाखा है। राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य केवल एक देश की राजनीतिक प्रणाली को समझना नहीं है। और क्या है इसमें कि राजनीतिक विज्ञान का जो उद्देश्य केवल एक देश की राजनीतिक प्रणाली को समझना नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों के राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करके व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना भी है। इसी कारण तुलनात्मक राजनीति को राजनीति विज्ञान का हृदय कहा जाता है। और यही कारण है कि तुलनात्मक राजनीति को राजनीति विज्ञान का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। क्या कारण है? क्योंकि देखिए राजनीतिक विज्ञान सिर्फ ऐसा नहीं करता कि सिर्फ अपने देश का राजनीतिक समझता है, और ये इसके अंतर्गत एक तुलनात्मक राजनीति होती है जो अन्य देश की भी राजनीति, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, कैसा वहाँ सिस्टम है, सभी चीजें हमें वो बताती है। यह विषय हमें यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग देशों में शासन प्रणालियाँ किस प्रकार काम करती है और उनमें समानताएं तथा भिन्नताएं क्या है, ये सारी चीजें। और भी बहुत जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए, जैसे देखिए क्या पूछा है तुलनात्मक राजनीति का। जब हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आएंगे तो उस समय सारी चीजें समझेंगे। हम आपको भी बस पीडीएफ को ओवरव्यू करवा रहे हैं। तो ये आपका मेजर पेपर 6 हो गया पॉलिटिकल साइंस का। इसी प्रकार मेजर पेपर 7 का आप देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे। कुछ कुछ का मेजर का अभी अपलोड हुआ है, आज मतलब 29 सितंबर है, तो कुछ कुछ मेजर का हुआ है और जो नहीं हुआ है हम लोग बहुत जल्द अपलोड करवा देंगे। आप कमेंट में बता दीजिएगा। इसके माइनर वोकेशनल पेपर स्टूडेंट जितने भी यूनिवर्सिटी में आपको माइनर वोकेशनल है, चाहे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, साइबर डिफेंस हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, टेक्सटाइल डिजाइन एंड टेलरिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया, सभी चीज़ें का वहाँ पर माइनर वोकेशनल का केस पेपर दिया गया है। जैसे आप देखिए इसका देखिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। जैसे देखिए ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 75 आपका होता है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, 25 मार्क्स आपको कॉलेज द्वारा मिलता है। सिलेबस को हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। ये आपका इंग्लिश में सिलेबस है, यहाँ पे देखिए नीचे आपको यहाँ पर, और जो हमने प्रैक्टिकल का भी सिलेबस दे रखा है। देखिए सिलेबस है हिंदी, मॉड्यूल 1 में पढ़ना है तनाव प्रबंधन, तनाव के लक्षण, ये सारी चीज़ें तो हम लोग जब देखेंगे उस टाइम सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हम पीडीएफ का आपको ओवरव्यू करवा देंगे, पीडीएफ में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, देख लीजिए, जिसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी है। इसी प्रकार आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी देख सकते हैं। ये रहा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये तो हो गया। देखिए सभी माइनर वोकेशनल है स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया टेक्सटाइल डिजाइन एंड टेलरिंग का, देखिए इसमें भी आपको सबसे पहले सिलेबस देखने के लिए मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो सारे पीडीएफ को हम लोग एक एक करके नहीं देखते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट? पीडीएफ आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और वहाँ पर हम कोर्स करके एक लिंक दे देंगे, वहाँ भी आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप उसमें चले जाइएगा। इसके बाद ये तो माइनर वोकेशनल हो गया। एक और जो पढ़ना है आप लोग को स्टूडेंट, वह पढ़ना है एएसी पेपर। हो सकता है कि आप एएसी हिंदी रखे हों, एएसी इंग्लिश रखे हों, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, हमने वहाँ दोनों पेपर प्रोवाइड करवा दिया है, एएसी हिंदी हो गया, एएसी इंग्लिश हो गया। और आपको पता ही होगा उसमें जितने भी, जैसे आप सेमेस्टर 3 में आप हमारे एएसी पेपर देखे होंगे तो उसमें एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमारे पीडीएफ से बाहर आया था। और एएसी हिंदी हो गया, देख लीजिए आप, ये आपका एएसी हिंदी का हो गया। सभी का पैटर्न सेम है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लेकिन एएसी इंग्लिश क्या है स्टूडेंट्स, आपको देखिए इसमें आप लोग को पोएम वगैरह पढ़ना है और पोएम इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले पोएम को मेंशन कर दिया है। जैसे देखिए HLV डिरेजियो द हाफ ऑफ इंडिया, बस टॉपिक दे दिया गया लेकिन पोएम मेंशन नहीं है। हमने पोएम को मेंशन करके इस पर कंप्लीट नोट्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई ताकि स्टूडेंट अच्छे से पढ़े और अपने एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके जाए। फिर इसी प्रकार आपका एएसी हिंदी का हो गया। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आप लोग का VAC पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स, जो आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ने हैं सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें भी सबसे पहले आपको सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। और ये पेपर आपका स्टूडेंट्स 50 मार्क्स का होता है। पास होने के लिए आपको 20 मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन आप इस पीडीएफ को यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो सिर्फ पास ही क्या
50 में 50 ला सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसमें भी हमने आपका जो भी हो गया लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और यहाँ तक कि वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कई बार मतलब पूछ लेती है कि बताइए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, और भी मतलब डेट वगैरह भी पूछती है, जगह का नाम पूछती है, तो सभी चीज़ें हमने मेंशन कर दी है। और एक एक करके जब हम पीडीएफ हम आपसे डिस्कस करेंगे इस समय आप देखिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाइए, गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाइए, तो इसलिए हम ये वीडियो बना के आप लोग को बता रहे हैं कि सारे गेस्ट पेपर का, सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर बन चुका है। आप जाइए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, और पहले से यदि आप इंस्टॉल किए हैं तो जाइए सेमेस्टर 4 में, और वहाँ से आपका जो भी माइनर वोकेशनल हो, मेजर पेपर हो, एएसी पेपर हो, वीएससी पेपर हो और गेस्ट पेपर वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, लॉन्ग आंसर का झारखंड के भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों का जैव विविधता पर प्रभाव समझाइए। तो स्टूडेंट्स ये रहा जिसमें हमने देखा सेमेस्टर 4 का स्टडी मटेरियल, चाहे आपका मेजर में। देखिए हमने सभी पेपर का नहीं देखा पीडीएफ स्टूडेंट, क्योंकि देखिए सभी का देखेंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। आप एक एक करके पीडीएफ को देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। मेजर पेपर, माइनर वोकेशनल, एएसी पेपर, वीएससी पेपर, सभी सब्जेक्ट्स का वहाँ पर आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरे ग्रेजुएशन में ये चैनल आपके लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और ज़रूरी सूचना स्टूडेंट्स कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और जो भी जरूरी सूचनाएं होती हैं वहाँ पर साझा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।